हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन रहने वाले बिल्कुल। और आज का हमारी ऐसे नवा सेशन रहने वाला था। अभी तक आपने पिछले सेशन नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछले सेशन अवश्य देखिए। और आज के बच चुके बिल्कुल 10 और अपना हो चुका है सेशन शुरू। तो एक बार सभी जुड़ जाओ बिल्कुल सेशन के साथ। बिल्कुल सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा, बिल्कुल राधे राधे सभी को, नमस्ते बिल्कुल सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। तो एक बार सभी जुड़ जाओ सेशन के साथ और बिल्कुल शुरू हो चुका अपना सेशन। और एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलो शुरू कर लेते हैं अपनी आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जगत प्लस माता शब्द की संधि होगी तो जगत प्लस माता शब्द की संधि कौन सी हो जाएगी? जग जगत माता, जगन माता, जगत माता और आपकी जगत माता। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। एक बार फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और एक बार सभी क्या कर दो, बिल्कुल सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? जगत प्लस माता। तो जगत प्लस माता में कौन सी हो जाती है? बिल्कुल एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाती है। कौन सी आपकी व्यंजन संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बिल्कुल जगत प्लस जगन प्लस माता ना, जगन माता। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। ये आपके तय तय न में बदल जाता है, किसमें आपके तय वो न में बदल जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विधायिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विधायिका का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विधि प्लस इका, विधे प्लस इका, विधा प्लस गिका और आपकी विधा प्लस अयिका। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, बिल्कुल नमस्ते बिल्कुल सभी को, गुड मॉर्निंग। तो एक बार सभी जुड़ जाना बिल्कुल सेशन के साथ ना, बिल्कुल सभी। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। विधेय प्लस इका, विधायिका का संधि विच्छेद हो जाता है और इसमें अयादि संधि हो जाती है। कौन सी आपकी? अयादि संधि हो जाती है। कौन सी आपकी? अयादि संधि हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर ए और ई मिलकर क्या बना लेते हैं? बिल्कुल ए और ई मिलकर क्या बना लेते हैं? आपकी आई, आई बना लेते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। बी फोर आपका बबड़ा हो जाता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरत सी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शरत प्लस छसी, शरत प्लस शशि, शरत प्लस सासी और आपके शरत प्लस 86। तो उनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और सभी का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? शरत प्लस प्लस 86 हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा यहाँ पर बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर रहना, जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला आपका कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें कौन सी आपकी व्यंजन संधि हो जाती है? इसमें भी कौन सी आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यश शरीर की संधि विच्छेद होगी तो यश शरीर की संधि सही संधि विच्छेद कौन सी होगी? यश शरीर, यश शरीर और यश शरीर और आपकी सामने यश शरीर। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। ये दो तो बिल्कुल सेम है तो इसका कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर कौन सी आपकी विसर्ग संधि हो जाती है? बिल्कुल सभी को दिख रही है विसर्ग, विसर्ग संधि हो जाती है बिल्कुल, विसर्ग संधि हो जाती है। और इसमें क्या होता है? बिल्कुल विसर्ग के बाद में स आने पर, विसर्ग के बाद में क्या आने पर? विसर्ग के बाद में स आने पर वो ये स आपके किस में बदल जाता है? बताओ एक बार सभी, स किस में बदल जाता है? विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग के बाद में स आने पर आपके विसर्ग को किस में बदल जाता है? बिल्कुल स में बदल जाता है। किसमें? आपके स में बदल जाता है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने बी आंसर दिया हम सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। और बिल्कुल सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को क्या कर दो, लाइक कर दो। और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया होगा सेशन को शेयर जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक का समास विग्रह क्या होता है? उदक को प्राप्त, उदक से प्राप्त और उदक के लिए प्राप्त और आपके उदक द्वारा प्राप्त होने से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो, कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो कमेंट में। और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हो क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में,
कौन सा, जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर उद्धव को प्राप्त, कौन सा आपका उद्धव को प्राप्त हो जाएगा, जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाकायदा, बाकायदा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, बाकायदा फिर आपके बाकायदा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अविभाज्य समास, कर्मधारय समास और आपके बहुव्रीहि समास। तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में फटाफट से, कौन सा हो जाता है राइट आंसर, और सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल आज बातें भी नहीं करनी, बिल्कुल बातें भी नहीं करनी, और सभी का बिल्कुल राधे राधे जय श्री कृष्णा बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर, क्या बात है। तो यहाँ पर कौन सा आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, अविभाज्य समास, बाकायदा में कौन सा समास हो जाता है आपका अविभाज्य समास। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर आपका बी फोर बाबड़ा हो जाता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वाव, वाव जगजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, याव, याव जगजीवन में कौन सा समास हो जाता है, अविभाज्य समास, औंध, कर्म, कर्मधारी और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर कौन सा हो जाता है बताओ एक बार, द्वंद्व, द्विगु हो जाता है ना यहाँ पर, ये शब्द मिस्टेक हो गया। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। और यहाँ पर सभी का कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याव जीवन में कौन सा हो जाता है बिल्कुल आपका अविभाज्य समास हो जाता है, कौन सा आपका अविभाज्य समास हो जाता है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास नहीं, तो इनमें से किसमें द्वंद्व समास नहीं, सभी आंसर कर दो कमेंट में। शीतोषण, शीतोषण में, अपना पर्याय में, जलवायु में और आपकी गर्तान में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, द्वंद्व समास नहीं है, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर शीतोषण में हो जाता है बिल्कुल द्वंद्व समास, अपना और पर्याय में हो जाता है, जलवायु में हो जाता है जल और वायु ना, और आपकी गर्तान में नहीं होता। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, इसमें कौन सा आपका द्वंद्व समास नहीं होता। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अधिक उपसर्ग का उदाहरण, तो अधिक उपसर्ग का उदाहरण कौन सा हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है, अन्वीक्षण हो जाता है, अपेक्षा हो जाता है और अभिभावक। इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, अधिक उपसर्ग किसमें हो जाता है, इनमें से अभी उपसर्ग किसमें हो जाता है, सभी आंसर कर दो कमेंट में अधिक उपसर्ग, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर कौन सा आपका अध्यक्ष में कौन सा आपका अधिक उपसर्ग हो जाता है, किसमें आपका अध्यक्ष में अधिक उपसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो इनमें से आपके किस शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, सभी आंसर कर दो कमेंट में। निषेध, निषिद्ध, निराकार और आपके न्यून। तो इनमें से किस शब्द में आपके नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। तो आपके नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, सभी आंसर कर दो कमेंट में। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना कमेंट में सभी को देना, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है, सभी को कमेंट में देना इस क्वेश्चन का आंसर। तो 14 क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में सभी को, और शानदार तरीके से बिल्कुल देना कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है, तो प्रार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है, पर, परा, पर या फिर आपका परा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर। प्रार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाता है, तो आपकी प्रार्थी शब्द में कौन सा पर उपसर्ग हो जाता है, कौन सा आपका पर उपसर्ग हो जाता है। जिसने भी ये आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला आपका ए फॉर एप्पल हो जाता है राइट आंसर, कौन सा ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग है, तो इनमें से किसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। अनुशंसा, अनुशासन, अनुज, अनुकूल और आपके अनुपम। तो इनमें से किसमें हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। निम्न में से किस शब्द में आपके अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में बिल्कुल। यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर, क्या बात है, शानदार लाजवाब, सभी का आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला अनुपम हो जाता है, कौन सा आपका अनुपम। जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर आपका डमडम हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो इनमें से आपके किस प्रत्यय में अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वासुदेव में, कांतेय में,
रागों में और आपकी मानव में, तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी पहली बार जुड़े वो क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अपनी ये क्लास होती है कितनी बजे, 10 बजे। अपना ये सेशन होता है 10 बजे। और एक 3 बजे रहने वाला आर्ट एंड कल्चर का, किसका, आर्ट एंड कल्चर का 3 बजे होता है, जिसमें मिक्स वाले क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। तो इस 3 बजे वाली क्लास में भी सभी जुड़ जाना बिल्कुल शानदार तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बी आंसर। कांते में आपका ए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। बी फॉर आपका बाबूड़ा हो जाता है राइट आंसर, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में करदंत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो आपके इस किस शब्द में आपकी करदंत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भगोड़ा में, बसेरा में, खिलाड़ी में, या फिर आपकी छात्रा में। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। तो आपके किस शब्द में करदंत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। और बिल्कुल सभी का डी आंसर है, क्या बात है, शानदार लाजवाब। सभी का आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो इनमें से आपके किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। विलाप में, कतरनी में, बेलन में, और आपकी मिठास में। इनमें से तदित प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। तो आपका मिलाप में हो जाता है बिल्कुल तदित प्रत्यय का प्रयोग, कर कतरनी में हो जाता है, और आपके बेलन में हो जाता है। और मिठास आपकी मीठा संज्ञा से बना होता है, किसकी मीठा संज्ञा से बना हो जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। मिठास में आपके तदित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर सभी का डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस शब्द में आर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो इनमें से किस शब्द में आपके आर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। लुआर में, सुनार में, मणियार में, या फिर किसी में नहीं। तो इनमें से आर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी कौन सा यहाँ पर सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। मनियारा में आपका आर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर। मनियारा में कौन सा बिल्कुल आपका आर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाता है, कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सही सभी पर्यायवाची सही है, तो इनमें से किस में हो जाएंगे सभी पर्यायवाची सही हो जाएंगे। वही, हुतासन, वैश्वानर, और आपका आग, राक्षस, तमचर, हुतासन, शुक्र, सिरोरुय, तिमिर, अक्षी, बाजी, और पुष्पवन्ना, मुनमत, अनंग, और आपकी पारावन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। इनमें से कौन सा सही पर्यायवाची सही है, तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर। तो आपका आग के पर्यायवाची क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अग्नि हो जाते हैं, बिल्कुल वही हो जाता है, हुतासन हो जाता है, और आपके वैश्वानर हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। इसमें बिल्कुल सभी के अग्नि के पर्यायवाची हो जाते हैं, किसके आपके अग्नि के पर्यायवाची हो जाते हैं, बिल्कुल ज्वाला के हो जाते हैं। यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो इनमें से कौन सा वर्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। अग्र, जन्मा, विपर्स, द्विज, और आपके कोविंद। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, वर्मा का पर्यायवाची नहीं, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर। सभी आंसर कर दो कमेंट में। कोविंद का क्या होता है, बिल्कुल महान हो जाता है, क्या होता है, बिल्कुल महान हो जाता है। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। आपका कोविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका वर्मा, वर्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपके कोविंद। आपका यहाँ पर अग्र, जन्मा हो जाता है, विपर हो जाता है, और आपके द्विज हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो इनमें से कौन सा सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शार्दुल हो जाता है, सा का मर्ग हो जाता है, मर्गेंद्र हो जाता है, या फिर आपकी मर्गराज हो जाता है। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सभी आंसर कर दो कमेंट में, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। एक बार फटाफट आंसर कर दो, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। और बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, पर बी आंसर आ रहा है, कईयों का सी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला सा का मर्ग।
कौन सा आपका सा का मर्ग हो जाता है, सी का पर्यायवाची नहीं है ना, तो शार्दुल हो जाता है बिल्कुल, मर्ग मर्ग्यंत्र हो जाता है और मर्ग राज होता है। तो यहाँ पर जितने भी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर जितने भी दिया हम सभी का राइट आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रात का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से कौन सा रात का पर्यायवाची हो जाता है, सरवरी, उर्मी, वीची और आपकी दम्बोली, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाता है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर, रात का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है सरवरी, सरवरी आपका रात का पर्यायवाची हो जाता है। जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है, ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से जो दूसरे एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उन्हें चुनिए, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो इनमें से एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, सुबोध, दुर्बोध, योगी, बियो योगी या फिर भोगी, परिसोत, अपरितोष, परितोष और आपकी अपरितोष और स्मरणीय, विस्मरणीय, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और एक बार सभी क्या कर दो, जो भी यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम जब भी लाइव आए तो आपको क्या मिल सके, बिल्कुल नोटिफिकेशन मिल सके। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर है, क्या बात है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, परितोष, परितोष का अपरितोष नहीं होता, तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और एक बार फटाफट से कमेंट में कर दो कि परितोष का विलोम शब्द क्या होता है, सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सी फॉर क्यूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विनीत शब्द का विलोम शब्द कौन सा, तो विनीत शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, विनम्र, आज्ञाकारी, उदंड और आपके शिष्ट, तो विनीत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो विनीत, विनीत का क्या होता है, बिल्कुल सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। विनीत का अर्थ होता है बिल्कुल शांत स्वभाव वाला व्यक्ति ना, बिल्कुल शांत स्वभाव वाला व्यक्ति। और यहाँ पे विनीत का विलोम शब्द क्या हो जाता है, उदंड ना, उदंड हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है, सी फॉर क्यूट आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला, विनीत शब्द का विलोम शब्द हो जाता है उदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ईसत शब्द का विलोम शब्द है, तो ईसत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, प्रचुर हो जाता है, कंजूस या फिर उपरोक्त सभी, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। ईसत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो ईसत शब्द का विलोम शब्द हो जाता है प्रचुर, कौन सा हो जाता है प्रचुर। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, आपका बी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला, कौन सा आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आस्मिक का विपरार्थक शब्द कौन सा, तो आकस्मिक का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, सामयिक, अनुबानित, अनुबानित और आपके पूर्वाभाषित और आपके दैनिक, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और एक बार मैं सभी दोस्तों का पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिप पर। और एक बार सभी क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो, बिल्कुल क्लास को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्या कर दे, क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सामयिक। तो आपके आकस्मिक का विपरीत शब्द कौन सा हो जाता है, आपका सामयिक हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर, और सभी का ए आंसर आ रहा है, क्या बात है, शानदार, लाजवाब, सभी का आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य शब्द का अर्थ सब समूह चुनिए, सॉरी वर्ष शब्द का अर्थ समूह चुनिए। वर्ष का अर्थ क्या होता है, दृष्टि, पृथ्वी का एक खंड और आपकी वित्सर, चेहरा का भाव, छाप, अंगूठी और आपकी प्रति, नाम लिखना सीखा और आपकी छाप खाना, चोट, छाया, धन और आपकी स्टाम्प, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष का क्या हो जाता है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार फटाफट से आंसर कर दो यहाँ पर, कौन सा होता है राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार फटाफट से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर।
तो वर्ष शब्द का अर्थ समूह कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा, यहाँ पर वर्ष शब्द का अर्थ हो जाता है बिल्कुल दृष्टि हो जाता है, पृथ्वी का एक खंड हो जाता है और आपकी वत्सर हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे बिल्कुल आपकी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, दृष्टि, पृथ्वी का एक खंड और आपकी वत्सर। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर आपका ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विग्रह शब्द विग्रह शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो विग्रह शब्द का बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथक करना, संधि करना, शब्द को तोड़ना, अलग अलग करना, मोड़ना, पृथक करना, लड़ाई, अलग करना, मिलना और आपकी पृथक करना, देवता की मूर्ति और आपकी लड़ाई करना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर विग्रह शब्द का अर्थ समूह कौन सा हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आ रहा है कईयों का ए आंसर आ रहा है, कईयों का डी भी आंसर आ रहा है, क्या बात है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो विग्रह का कभी क्या नहीं होता है, मिलना नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, और मोड़ना भी नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए और डी में से आंसर दो फटाफट से, कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। विग्रह शब्द का अर्थ क्या हो जाता है बताओ एक बार सभी। बिल्कुल समास विग्रह करते हो तो क्या करते हैं, बिल्कुल पृथक करते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द से क्या करते हैं, बिल्कुल पृथक करते हैं, एक शब्द को दो भागों में बांट देते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। संधि में भी ऐसा ही करते हैं, और शब्द तोड़ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा आपका, यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाता है, शब्द पृथक करना, देवता की मूर्ति और आपकी लड़ाई शरीर ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। पृथक करना, संधि, समास विग्रह नहीं था। तो यहाँ पर कौन सा, देवता की मूर्ति और आपका लड़ाई शरीर है। तो यहाँ पर कौन सा, जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाए, जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, और जो अभी पहली बार जुड़े हो क्या करें, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिलने वाली, बिल्कुल शानदार तरीके से पीडीएफ और नोट्स मिलने वाली टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिपर। और आपको टेलीग्राम की लिंक मिलने वाली है आपके हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सब्सक्राइब करना होगा यूट्यूब चैनल को, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। और आपकी सभी 2025 में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी की क्या मिलने वाले, बिल्कुल PYQ मिलने वाले आपके टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिपर। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिक्की शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो सिक्की शब्द का अर्थ समूह चुनिए। चिट्टी, मोर, तोता, शिखर, आंगी, शिक्षा, मोर, आंगी, पर्वत और आपकी कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सिक्की शब्द का अर्थ समूह कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, सी आंसर। तो आपको मोर हो जाता है, आंगी और पर्वत। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला है। सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, आपका सभी का सी आंसर रहेगा, क्या बात है। यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी, रात्रि, पृथ्वी, रात्रि, दुर्गा, अनिकार्थ, अनिकार्य को प्रकार करने वाला एक शब्द चुनिए। समा, श्री, मेघा, मेधा और आपकी श्रुति। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। चलो, हाँ, हाँ, 10 मिनट।
तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। समा कौन सा हो जाएगा आपका, समा हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पास पास युग्म का अर्थ है। तो एक का होता है पास और एक का होता है पास, इसका शब्द का क्या अर्थ हो जाता है, सभी आंसर कर दो। पास समीप, पासा बंधन, समीप पीछे और निकट, और आपके उच्च और आपके सनीन समीप। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। इस पास का पता है हमें क्या होता है, समीप होता है ना बिल्कुल, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा है ना बिल्कुल। तो यहाँ पर निकट ये भी हो सकता है ना बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है राइट आंसर, पास। पास का होता है बिल्कुल बंधन होता है, क्या होता है बंधन होता है। इस पास का अर्थ होता है बंधन और आपके इस पास का होता है समीप। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूर्व और पूर्व युग्म का अर्थ कौन सा हो जाएगा, नगर हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। बाढ़ नगर, नगर महत्व और आपके नगर पांव। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो फटाफट से एक बार कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, शानदार लाजवाब। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। पूर का अर्थ होता है नगर और बड़ी ऊ की मात्रा होती है पर उसका अर्थ हो जाता है आपका बाढ़। कौन सा बाढ़, ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा गलत है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत हो जाता है, आदि व्याधि, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, व्यंजन व्यंजन और व्यंजन, पंखा खाने का पदार्थ, वलाक बैना बैनाक, बादल बला, और आरसी आरसी और आरसी दर्पण और वेदों से संबंधित। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर। तो आदि का अर्थ होता है बिल्कुल मानसिक पीड़ा और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा, बिल्कुल ये तो सही हो जाता है बिल्कुल। व्यंजन का अर्थ होता है पंखा और व्यंजन ये इसका होता है खाद्य पदार्थ, बिल्कुल ये भी सही हो जाता है। और वकाल, वकाल बादल और बला, ये आपका गलत हो जाता है। आरसी का अर्थ होता है दर्पण और आरसी का इसका अर्थ होता है वेदों से संबंधित। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, सी फॉर क्यूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विचारों का आदान प्रदान क्रोध अर्थ, विचारों का आदान प्रदान क्रोध अर्थ के अनुसार सही युग्म चुनिए। तो विमर्श, 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 अमर्श, विचार विमर्श और आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर। यहाँ पर फटाफट आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, शानदार लाजवाब। सभी का आंसर हो जाएगा कौन सा आपका बिल्कुल राइट आंसर। सभी का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, विमर्श और आपका अमर्श, बी आंसर। जिसने भी हम सभी का राइट आंसर हो एक बार फटाफट आंसर कर दो। अगले क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्या से बना विशेषण नहीं। तो इनमें से कौन सा आपके संख्या से बना विशेषण नहीं, आदरणीय, नमकीन, अहंकार और आपके नागरिक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो कमेंट में और बिल्कुल सभी को जय श्री कृष्णा। बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में आपका कौन सा, सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, अहंकार। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। अहंकार आपके संज्ञा से बना विशेषण नहीं होता। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण। तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण हो जाता है, दिखावटी, चालू, अनाचारी और आपके सामाजिक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाता है राइट आंसर। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर सामाजिक हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सामाजिक हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला, कौन सा जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला है। और आप सभी क्या करते हो, बातें करते हो। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, आज के बाद में बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास होंगी अपनी, कौन सी रिकॉर्डेड क्लास होंगी, और बिल्कुल उसको बिल्कुल क्या कर दूंगा, लाइव कर दूंगा ना बिल्कुल, जिसमें क्या आपके कमेंट भी नहीं दे पाऊंगा, आपको कुछ कह भी नहीं पाऊंगा ना बिल्कुल।
जो पढ़ना वो पढ़ लेंगे बिल्कुल ऐसा ही ना, बिल्कुल। इसके कारण मैं बिल्कुल क्या कर देता हूँ, रिकॉर्डेड क्लास से कर देता हूँ बिल्कुल ना, सभी क्लास से ना बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा हो जाता है, बताओ। निर्मित विशेषण चलता, प्यारा, रंगीन और आपका ऊंचा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण आपका प्यारा हो जाता है। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, सजन, दुर्जन, कुमार, सुकुमार और आपके मानस। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट आंसर कर दो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और जितने भी जुड़ रखे हैं उन सभी का बिल्कुल पुनः स्वागत करता हूँ मैं एक बार। और एक बार सभी क्या कर दो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बिल्कुल शानदार तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। तो इनमें से मानस, मानस क्या नहीं, विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला युग्म चुनिए। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है, उदयत, उदयंत और उदो, ओद और आपके उदत। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाता है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका उदत हो जाता है, कौन सा उदयत। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर शुद्ध वर्तनी वाला हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला चुनिए। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला हो जाता है, दृष्टवे, अनुभवद्य, प्रज्वलित और आपके दधीची। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को कमेंट में जरूर बताना बिल्कुल ये सेशन आपको कैसा लगा। और सेशन पसंद आए तो क्या कर देना, सेशन लाइक जरूर कर देना। और लास्ट में कमेंट में बता देना सभी की रिकॉर्डेड क्लास से चलती रहेगी तो बिल्कुल सही रहेगा ना। सभी कमेंट में बता देना कि रिकॉर्डेड क्लास से चलती रहेगी तो सही रहेगा ना, बिल्कुल है ना। तो एक बार सभी कमेंट में जरूर बता देना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर प्रज्वलित आपकी अशुद्ध हो जाता है। प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल पैर है जय वैलित है ना, बिल्कुल इसमें जय दो आता है और कई बार एक भी मान लिया जाता है ना, बिल्कुल कई बार एक भी मान लिया जाता है, जय आधा जय दो बार आ जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर सी फॉर क्यूट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो इनमें से कौन सा आपको अशुद्ध शब्द छांटना है, शार्दुल, बहुबरी, राजनीति और आपकी रोहिताश्व। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, बहुबी। तो आपका अशुद्ध हो जाता है, कौन सा आपका बहुबी है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया सभी का राइट आंसर, बी फॉर आपका बाबुड़ा हो जाता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प हो जाता है, अनिष्ट, दधीची, कनिष्ठ और आपके संन्यास। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा हो जाता है, दधिच हो जाता है, कौन सा, दधीची। दधिच माता का मंदिर हो जाता है, नाम के गोट मांगलो नागौर में दधिच ब्राह्मण कुलदेव हो जाते हैं, बिल्कुल वो वाला बिल्कुल यहाँ पर दधीची हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, दधीची। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्यों को छांटना है बिल्कुल शानदार तरीके से। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था और राजस्व की सड़क में झांकियां वापस लौट गई। शेर आने पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। पूज समय चरखा चलता है, एक अनुशासन था, यह भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो इनमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है, सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, शेर आने पर गोली चलाई वह शेर बच के निकल गया ना, बिल्कुल शेर आने पर गोली चलाई पर वह शेर बचकर निकल गया। यहाँ पर आपका ये शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध बताइए। तो इनमें से कौन सा अशुद्ध हो जाता है, उसके 5 जलेबियां खाई, उसने 5 जलेबियां खाई, कितनी खाई, बिल्कुल 5 जलेबियां खाई, कितनी खाई, 5। और उसके प्राण पंखेरु उड़ गई, उसके प्राण पंखेरु क्या क्या हो गई, बिल्कुल उड़ गई। और उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। और
राम और सीता वन गई, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन और सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, और सभी का डी आंसर आ रहा है, क्या बात है, शानदार लाजवाब। और यहाँ पर सभी का डी आंसर हो जाएगा कि बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर, तो आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, राम और सीता वन गई, गई ने यहाँ पर गया, गए आ जाते कौन से, राम और सीता वन गई, तो यहाँ पर आपका गई अशुद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया सभी का राइट आंसर है, D4 आपका डाकू हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, तो इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य हो जाता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, कृपया कला पधारने की कृपा करे, कृपा कल पधारने की कृपा करे, यहाँ पर कल पधारने की कृपा करे, अभी तुम्हें बहुत सी बातें सीखनी है, हमारे समाज के बीच अनेक कुरीतियां अभी भी प्रचलित है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो इनमें से कौन सा शुद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। रामचरितमानस के रचयिता कौन है आपके, तुलसीदास, तो आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास से बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला। और आपको लास्ट में कमेंट में बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और आपको ये सेशन, आपको ये क्लास कैसे लगी, सभी को कमेंट में बता देना सभी को, और साथ में कमेंट में ये भी बताना कि क्लास से इस तरफ चलनी चाहिए या फिर आपकी लाइव चलनी चाहिए, बिल्कुल कमेंट में बता देना सभी, अच्छा रहेगा ना, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास से चलती रही या फिर आपको बता देना सभी कमेंट में किस प्रकार से क्लास से चलती रही अपनी ना, बिल्कुल इससे आपको फायदा है क्या, बिल्कुल रिकॉर्डेड में तो बता देना सभी ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य हो जाता है। आज बजट के ऊपर बहस हुई होगी, जैसी करनी वैसी बढ़नी, अभी तीज तीन बने बजे है ना, कौन सा, अभी 3 बजे है, और इत्र से सुगंध, तो इनमें से कौन, इत्र में सुगंध, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर राइट आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो यहाँ पर कौन सा, आज बजट के ऊपर नहीं, बजट पर, आज बजट पर होती है ना, बजट पर बहस होगी, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर, अशुद्ध हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ए आंसर जितने भी दिया सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से पूरा कालिक क्रिया, तो इनमें से कौन सी पूरा कालिक क्रिया हो जाती है, यह क्रिया की प्रत्यावर्ती क्रिया है, वाक्य के प्रारंभ में आने वाली क्रिया, वाक्य के अंत में आने वाली भूतकालीन क्रिया, और किसी क्रिया के पहले आने वाली क्रिया, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाती है, तो किसी क्रिया के पहले आने वाली क्रिया आपकी कौन सी हो जाती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है, तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, आपका डी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर रहने वाला। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और आपका गूंगा बोलता है, रेखांकित पद है, तो ये कौन किसका पद हो जाता है बताओ एक बार सभी, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक और आपकी पूर्वकालिक, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है, तो इनमें से कौन सी क्रिया हो जाती है, सभी आंसर कर दो फटाफट से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का ए आंसर आ रहा है, कईयों का सी आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है राइट आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में, कौन सा हो जाता है राइट आंसर। यहाँ पर ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और आपकी गूंगा बोलता है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाती है, कौन सी आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है, जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है, ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी क्या करते हैं, क्लास को लाइक कर दे, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे, और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े वो क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अपनी 3 बजे वाली क्लास में, तो एक बार सभी 3 बजे वाली क्लास में बिल्कुल सभी तैयार रहना, आर्ट एंड कल्चर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और एक क्लास होती है अपनी, कब होती है, 10 बजे ये क्लास शुरू होती है, तो 10 बजे सभी जुड़ जाया करो बिल्कुल हिंदी क्लास के लिए। और आपकी एक क्लास होगी कब, 7 बजे 7 PM पर, जो आपकी आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलते हैं। और एक होती है आपकी 9 बजे, कब होती है, एक होती है 9 बजे, जिसमें राजस्थान जीके की मिक्स वाले क्वेश्चन चलते हैं। और ये दोनों क्लासें किस पर होती है आपकी, मुकेश जी के यूट्यूब चैनल, सॉरी लक्ष्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, किस पर होती है, लक्ष्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर होती है, जिसकी लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में दी जा चुकी है, वहां से आप इन क्लासों को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो ना, बिल्कुल इन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो। और आज की ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, क्लास पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे, और जो भी पहली बार जुड़े वो क्या कर ले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
कर लेना। और लास्ट में कमेंट में जरूर बता देना कि ये क्लास आपको कैसे लगी, और इस प्रकार से चलती रहेगी क्लास से रिकॉर्डेड, बिल्कुल ना, सभी को बता देना कमेंट में। और तो आज किसी ने बातें नहीं की, बिल्कुल आशा करता हूँ कि आज किसी ने बातें नहीं की होंगी और मैंने भी कुछ आपको कहा नहीं होगा ना, बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी ये क्लासें होती रहेगी। तो चलो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार क्लास के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही मस्त रहो, ऐसे ही खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो।